अयोध्या में अगर वहाँ मस्जिद बन जाती तो कितने मुसलमान जा रहे थे वहाँ नमाज पढ़ने? नहरें होंगी, ज़ेवरात होंगे, हदीसें कहती हैं हूरें। ठीक है, ईमान है, मेरा भी ईमान है, हूरें होंगी। हूर का तसव्वुर है जी, हूर का चैप्टर है, हूर पे चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हूर मिली नहीं है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने कहा है कि जो भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेगा वो इस्लाम से बाहर है, इस्लाम से उसका कोई मतलब नहीं है, वो मुसलमान नहीं। वक्फ का डंडा टिक जाए, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब आप किसी अदालत में नहीं जा सकते, वक्फ टर्मिनल में जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल कल भी सही था, आज भी सही है और कल को भी सही साबित होगा। कौन सा आतंक भारत में मचाना चाहते हो? बादशाह वाले इस्लाम को पसंद नहीं करते। मैं गया हूँ, हनुमानगढ़ी भी गया हूँ जी, दर्शन किए? जी, किए दर्शन। 1 करोड़ फतवे मुसलमान लगा के भी मुझे इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता। हम तो आज भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हिंदू हम उसे कन्वर्ट कर लें। हम ये विचारधारा नहीं रखते। तो वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अल्लाह कह रहा है कि तुम तफरका मत डालो, बटो मत। जो इस्लाम कहता है कि एक वक्त में 4 पत्नियां रख सकता है, ये इस्लाम का फार्मूला है, कानून है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप अपने आप को क्या मानते हैं? मौलाना का एक शब्द है जी वो सब लोग आम तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कराते हैं। जी, वो मेरे लिए भी होता है, धर्मगुरु का भी शब्द मेरे लिए इस्तेमाल होता है। भाषा चेंज हुई है, मतलब एक ही है। मगर मैं अपने आप को जो खुद मानता हूँ, जिसको मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं एक खिदमतगार, सेवा करने वाला मानता हूँ अपने आप को। इसके ऊपर कुछ नहीं मानता। लेकिन धर्म तो केवल हिंदू माना जाता है, तो आप धर्मगुरु हिंदुओं के या मुसलमानों के? इंसानियत का लिए काम करता हूँ मैं। अब इंसानियत में जो भी आता है वो इंसान खुद मुझसे मानूस भी होता है और खुश भी होता है। कोई भी आपको अपना गुरु बना सकता है? मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं उसके साथ चल के, उसके साथ रह के, अगर इंसानियत, भारतवासियों और जो इस संसार में है, जहाँ तक हम काम कर सकते हैं वहाँ तक उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा ये कि आप इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम से संबंधित इस समय जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के ज़ोरों पर है। अगर उसकी बात करें तो नया जो संशोधन बिल पास हुआ, उसके बाद जो कानून बना, उसका नाम रखा गया उम्मीद। आपकी कितनी उम्मीदें हैं उस कानून से, नए कानून से? वक्फ संशोधन बिल, और फिर उसको एक अच्छा शब्द दिया है जी, उम्मीद की किरण। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, इसलिए कि जिनके औकाफ थे, जिनकी प्रॉपर्टियाँ थीं, वो बहुत लंबे समय से अंधेरे में थे। उनसे उनका विकास नहीं हो पा रहा था, उनके हक़ को छीन लिया गया था। वक्फ करने वाले जो थे वो इस दुनिया से चले गए, बहुत से, लंबी बड़ी तादाद है। और उस पे वक्फ बोर्ड की गलत नीयत और गलत निगाह की वजह से कोई और काबिज़ हो गया। उम्मीद की नई किरण जागी। 2024 से शुरू हुआ और 2025 में पास हुआ और अभी पास हो गया है, लेकिन अब कमाल की मंजिल के ऊपर है। यानी जितने दर्जे होते हैं उसने, जितने मंजिलें होती हैं वो सब उसने तय कर ली हैं। अब आखिरी स्टेज पर है। लेकिन आज भी उस कानून को लेकर के मुसलमान धड़ों में बटा हुआ है। कोई उसके पक्ष में है तो कोई उसके विरोध में है। तय कैसे किया जाए कि किसके लिए सही है? जेपीसी ने जनता से मालूम किया तो जनता मुसलमान, दूसरा जेपीसी की मोहर, तीसरे पार्लियामेंट, चौथे राज्यसभा, दोनों सदन, उसके बाद भारत के सदर ममलिकत के पास गया, उन्होंने पास किया, और अब आखिरी स्टेज है। अदालत बहुत अच्छे फैसले करती है। हमारी भारत की अदालत बहुत अच्छे फैसले करती है। फैसला हमारे हक़ में है तो अच्छा है, जो हम चाहते हैं वो पास ही
हो गया है, ऐसा नहीं है। कानून तो बन गया, कानून बन भी गया और पास भी हो गया है। लेकिन जहां उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां भी सुनवाई चलो हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनवाई क्यों हुई, सवाल ये है जी। बना क्यों, ये सवाल मेन है। बना क्यों, क्या खुद से बना दिया? क्या ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत क्यों आई? क्या खुद से बना दिया? तो उसका सर्वे करा लिया जाए। सर्वे होगा भारत में जितने भी स्टेट हैं, जहां जहां वक्फ बोर्ड हैं, उनके यहाँ से, हर सूबे के सीएम साहब के यहाँ से, कैबिनेट मिनिस्ट्री, वक्फ प्रमुख सचिव यानी अल्पसंख्यक प्रमुख सचिव, ये मेन पावरें होती हैं जी। इनसे जब मांगा जाएगा कि आपके पास आज तक कितनी एप्लीकेशन है, करोड़ों एप्लीकेशनें आज तक आई हुई थी जिस पे विचार होता था, लेकिन वक्फ कानून की हथकड़ियाँ इतनी मजबूत थी कि उसमें अधिकारी भी कुछ नहीं कर पाते थे। वो हथकड़ियाँ समाप्त हो गई, वो बेड़ियाँ समाप्त हो गई, वो कैद समाप्त हो चुकी है। तो नए कानून से आप खुश हैं? मैं नहीं, करोड़ों मुसलमान खुश हैं। तो विरोध करने वाले कौन हैं? वो भी करोड़ों हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। वो तो अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं। हम तो उन्हें इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे भारत का यहाँ हक हासिल है कि आदमी अपनी बात कह सकता है, एहतजाज की शक्ल में भी कह सकता है। वो विरोध करें, विरोध करने से उनका विरोध है, लेकिन जिसका समर्थन है उसको फतवा दे के खारिज किया जाता है कि वो अब इस मुल्क में नहीं रह सकता, उसे हमने इस्लाम से खारिज कर दिया। ऐसे कई मौलवियों ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने कहा है कि जो भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेगा वो इस्लाम से बाहर है, इस्लाम से उसका कोई मतलब नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये इस मुल्क में हुआ है। आप फतवे को मानते हैं? मैं इन फतवों को नहीं मानता, फतवे को मानता हूँ। कौन से को? उस फतवे को मानता हूँ कि जो अपने वक्त का इमाम, नबी, पैगंबर या उनका नायब होता है, जो किसी इंसानियत को मिटाने के लिए, किसी धर्म को ख़त्म करने के लिए, किसी के कत्ल के लिए बिक के फतवे नहीं देता है, बिकने वालों के फतवों को नहीं मानता हूँ मैं। मेरे यहाँ फतवे की एक शान है और फतवा ऐसे नहीं दिया जाता है। फतवे का ये देखा जाता है कि इस फतवे से फितना तो बर्पा नहीं होगा। अगर फितना होता है किसी भी फतवे से तो फतवा नहीं है। फतवा तो यही इस वजह से जाता है कि जो विकास के लिए हो, जो विश्वास के लिए हो, जो प्यार मोहब्बत के लिए हो, जो किसी चीज़ के अच्छे क़याम के लिए हो, ठहराने के लिए हो, जो मानवता इंसानियत के लिए हो, जो अल्लाह ईश्वर उसकी बताई हुई बातों के लिए फतवा दिया जाता है। उसकी आयत को, उसकी निशानियों को ख़त्म करने के लिए फतवा नहीं दिया जाता है। ये मैंने बड़े क्लियर तरीके से आपको बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। हो सकता है कोई इससे भी अच्छे शब्दों में बताए, लेकिन मैंने आपको फतवे के बारे में बहुत अच्छा बता दिया। अब जो मैंने फतवे के बारे में बताया है, बहुत से मुफ्ती इस पर भी फतवा देंगे कि नहीं। तो अब फतवे की दुकानें हैं, गली गली दुकानें, घर घर दुकानें, शहर शहर दुकानें, मस्जिद मस्जिद दुकानें, चाहे जहाँ से फतवा दे दो। कलम उठाओ 5 रुपए का, 1 रुपए का कागज़ लिखो, फतवा दे दो। तो फतवे की ये शान इन्होंने बनाई है, लेकिन फतवे का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी फतवा दे दो और कभी भी फतवा दे दो। बहुत सारी हमने आपकी वीडियोस देखे, बहुत बेबाकी के साथ में बातचीत करना, अपनी राय रखना, कभी आपके ऊपर भी फतवा जारी हुआ है? ये मैंने जो अभी कहा गया है, समझे, चाहे ज़बान से फतवा दे दो, चाहे लिख के फतवा दे दो। किसी घटनाक्रम को लेकर के कभी आपके खिलाफ फतवा जारी हुआ हो? अभी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कह दिया गया कि जिसने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। वो किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? वो भी तो हमारे लिए कहा गया है। तो मुझ जैसे मुझसे बेहतर करोड़ों मुसलमान हैं जो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने समर्थन नहीं किया है, और करोड़ों उससे बड़ी तादाद है कि जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें हैं हमारे इंटरव्यू में आज क्लियर हो जाएंगी, जिसको लास्ट तक मैं क्लियर करूंगा। वक्फ कानून की बात चल रही है, वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें, आपको या आपकी नज़र में मुसलमानों को आज तक उनको कितना लाभ मिला उससे? मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से लाभ 100% मिला है। 100% लाभ वक्फ से मुसलमानों को मिला है। किस तरह का? ये सवाल है आपका, समझे। जो मुतवल्ली थे
उनकी फैमिलियों को लाभ मिला, जो चेयरमैन थे उनके परिवार को लाभ मिला, जो सदस्य थे, कर्मचारी थे, उन्हें तो मिला। आम जनता को कहाँ मिला? आम मुसलमान को कहाँ मिला? गरीब मुसलमान को कहाँ मिला? जो शिक्षा नहीं हासिल कर सकता उसे कहाँ मिला? जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता और उस पर पैसे नहीं, उसकी भी हसरत है, मैरिज हाल में नहीं हो, उसकी बेटी की शादी करीब है, लेकिन एक छोटे से टेंट में तो हो जाए। किसी ने कराई? मैं तमाम मीडिया चैनलों के जरिए से इस बात को कह रहा हूं कि तमाम वक्फ बोर्डों से ये पूछा जाए कि तुमने कितनी बेटियों की शादी में कितना कितना पैसा दिया है, तुमने कितने बच्चों की शिक्षा के ऊपर कितना आज तक पैसा खर्च किया है, तुम्हारे वक्फ बोर्ड के पैसे से कितनी मस्जिदों की तामीर हुई है, कितने तुमने दरगाहें बनवाई हैं, कितने तुमने इमाम बाड़े बनवाए हैं वक्फ बोर्ड की आमदनी से। अरे वो खुद वक्फ की आमदनी है जिससे मस्जिद में काम हो रहा है, वो उस वक्फ की काम है। वक्फ बोर्ड ने कौन सा जमा किया अमाउंट? वक्फ बोर्ड ने जो करना चाहिए था, जो छोटा सा टैक्स है वो जमा करना चाहिए था। क्या जमीनों का रेट नहीं बढ़ा? जो 40 साल पहले था आज उसका रेट कितना हो गया है, कितनी कीमत हो गई है? तो जमीनों की कीमत तो बढ़ी, रेट बढ़ा, लीज की कीमत बढ़ी, सारी चीजें बढ़ी हैं, मगर वक्फ बोर्ड की आमदनी नहीं बढ़ी है। जमीन भी बढ़ी, दान की जमीन भी बढ़ी, दान की जमीन भी बढ़ी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मिसाल सुना करते थे। जहां वक्फ का डंडा टिक जाए, वक्फ का डंडा टिक जाए, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। अब आप किसी अदालत में नहीं जा सकते, वक्फ टर्मिनल में जाएंगे। मुझे बात कहनी नहीं चाहिए जी। मेरी एक क्लिप के ऊपर, एक बयान के ऊपर पाकिस्तान में विचार किया है 3 नौजवान लड़कों ने, मुझे नहीं मालूम कौन है, ना मैं जानता हूं ना मुझे पता है। उन्होंने किसी चैनल से उठाया, बहुत से उन्होंने हिंदुस्तान की बाइटों के ऊपर, प्रोग्रामों के ऊपर करते रहते हैं। मेरे पास किसी ने भेजी, मैंने उसे सुना, तो उसने एक बात कही थी कि सन 47 से पहले जब अंग्रेजी दौर था, गोरा कहा करता था कि घोड़े पे बैठ जाओ, इसे दौड़ाओ, जहां तक दौड़ा दो वहां तक जमीन तुम्हारी। उसने ये मिसाल दी है पाकिस्तान से। ऐसे ही वक्फ बोर्ड था ये, कि जो जमीन किसी कमजोर की, सरकार की, ग्राम पंचायत की, नगर पंचायत की वो थी, उन सबको जो है ना वक्फ बोर्ड में लिया और लाने के बाद उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करो। जो जमीन, मैं साफ साफ क्लियर कह रहा हूं, जो मुसलमान ने वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराई है, उस फसली में उसका नाम था, मालिकाना हुकूक उसके थे, वो मालिक था और उसने सही और सच्ची कराई है। वो वक्फ संपत्ति जो उसका वाकिफ था, उसकी नस्ल में आज जो भी है, अगर अल्लाह औलाद है तो उसे वक्फ का मालिक बनाया जाए और उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए। और अगर कौम की कोई कमेटी बननी है तो उसे सौंपा जाए, दिया जाए सही हाथों में, और उसकी आमदनी का पता चले। और जो गलत तरीके से वक्फ करा दी गई हैं उनको उनसे आजाद करा के जो जिसकी है उसको दिलाया जाए। बरेली में अभी FIR दर्ज हुई है जी। आपके पास बहुत सी FIRों की बात आई हो, दर्ज हुई है, मैंने भी देखी, बहुत सी उसमें दफाएं हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति, एक घोटाला और बहुत बड़ा बता रहा हूं जी, जिसमें मेरे खिलाफ बहुत से फतवे, क्या मारने की धमकी, क्या गालियां, मुझे बदनाम करना, ये सारी बातें आएंगी। एक बहुत बड़ा खेल था वक्फ प्रॉपर्टी में। आपकी नहीं है, आप पावरफुल हैं, आप बैठ गए, थी वक्फ की, आपने एक ट्रस्ट बना ली, सोसाइटी, और उसमें आपने ये इख्तियार ट्रस्ट और सोसाइटी में लिख दवा दिए कि हम इसका मुतवल्ली नियुक्त करेंगे, और वो आपका चलना शुरू हो गया। ऐसी दिल्ली में और यूपी में बहुत सी जगहें हैं कि जिनको भूमाफियों ने इस तरीके से कब्जा किया। बरेली में इसी पे लिखी गई है FIR। कुछ आदमी थे, वो अपनी एक कमेटी बनाए हुए थे, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, और उस पर वो काबिज हो गए और वो ऐसे ही चला रहे थे। आज आप हैं, कल ये हैं, परसों वो हैं, तरसों ये हैं। 2-3 साल के बाद जैसे भी वो चेंज किया करते थे, और उनका एक सेटल था, जो भी पैसा आता था वो आपस में बांटते थे। उनके खिलाफ बरेली में मुसलमानों ने FIR दर्ज कराई।
मुसलमानों ने मुसलमानों के खिलाफ। तो ये इस्लाम का मैटर नहीं है कि मुसलमानों ने मुसलमान के क्या कह दो कि ये काफिर हो गए। ये मैटर ये है कि जो जिसका हक था उसको वैसे इस्तेमाल करो, जिसका हक है उसको इस्तेमाल करो। ये सनातन धर्म भी कहता है, जैन धर्म भी कहता है, इस्लाम धर्म भी कहता है, सारे धर्म यही कहते हैं। इस बात में बहुत सौ में इख्तलाफ है, लेकिन धर्म तो सबके यही कहते हैं, या कुछ और कहता है? बिल्कुल कुछ और कोई कहता हो तो आप भाई आप करते रहिए, आपका धर्म कहता होगा, इस्लाम तो नहीं कहता है। जब इस्लाम यही इजाजत नहीं देता है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भूमाफिया, बरेली की घटना को लेकर के। इससे पहले अभी सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि ये वक्फ बोर्ड नहीं भूमाफिया बन चुका है। सहमत हैं आप? सीएम साहब ने सही कहा है। मुझे भी भूमाफिया कहा जाता है। सपा सरकार में, बसपा सरकार में इतने मुकदमे लिखवाए गए मेरे ऊपर। न मैं सियासी था, न मैंने कोई इलेक्शन लड़ा है, न मैंने कोई इलेक्शन लड़ा, न मैं सियासी था। एक आम आदमी, एक आम परिवार से, एक शिक्षित परिवार से। मेरा मदरसा, मेरे कॉलेज जिसमें मैं खिदमत अंजाम देता हूं, बहुत से लोग हैं उसमें, लेकिन हम पे मुसलसल एफआईआर दर्ज हुई झूठी। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, पुलिस ने उसे झूठा साबित किया। हम पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, हमारे पास कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम ये सब झेल चुके हैं किस तरीके से लोग जमीनों पे कब्जा करते हैं। शब्द बिल्कुल सही है, सबको थोड़ी कहा है। जिसके पास भूमि गलत होगी वो भूमाफिया है। सारे मुसलमानों को थोड़ी कह दिया। आप क्यों बिलक रहे हैं साहब? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें तो बहुत सी धार्मिक संस्थाओं की जमीनों के ऊपर अगर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है और वो उसके पास नहीं है तो वो भी तो भूमाफिया है। तो मैं ही क्यों चिल्ला रहा हूं? वो तो शब्द सभी के लिए है, जो भी भूमाफिया है वो उसके लिए। लेकिन बड़े वकील, दोनों नाम कपिल सिब्बल हुए या फिर मनु सिंघवी हुए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का ये हनन है वक्फ बोर्ड बिल। 2014 से पहले इन लोगों की ही सरकारें थी जी। 2014 से पहले इन्हीं की सरकारें थी। और जितना भी वक्फ कानून था, वक्फ एक्ट था, वो पहले से बना इन्हीं की सरकारों में बना। संशोधन भी हुए इन्हीं की सरकारों में। वो सारी बातें इन्होंने की हैं, संशोधन भी और ये सारी वो ये खुद करें तो ठीक है, मुसलमानों के विकास के लिए हो तो गलत है। अभी ऐलान हो जाए कि इस वक्त बिल को वापस ले लिया गया, खत्म कर दिया, और एकदम जमीन से आसमान की तरफ उड़ने लगेंगे कि देखा हमने वापस करवा दी, ये हमारी पावर है, ये हमारी ताकत है। 100 से ज्यादा मर्तबा भारत के संविधान में संशोधन हुआ है अलग-अलग मुद्दों के ऊपर। इतनी मर्तबा हो चुका है। जब जरूरत पड़ती है होता है, जब जरूरत पड़ती है होता है। लेकिन किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को सही जायज जो भी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सरकार को बड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी, हर जिला अधिकारी को इसमें सख्ती बरतनी पड़ेगी बहुत। जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में सही है वो सही साबित होनी चाहिए, जो गलत है वो गलत साबित, सही है वो सही, जो गलत है वो गलत होनी चाहिए। हर जिला अधिकारी को, जिले के एसपी को। वक्फ माफिया अभी खा रहे हैं, अभी हटे नहीं है, हटाए नहीं गए, उनकी जांच नहीं हुई है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ जर्रा बराबर भी नहीं है, परेशान है। धर्म स्थलों का विकास हो। मैं अपने तजर्बे को आपकी बात से नहीं कटवाना चाहता जी। बहुत से धर्म स्थलों के ऊपर सरकार ने सुंदरीकरण के लिए पैसा दिया है, तो वो क्यों छीनेगी? वो क्यों तुम्हारे धर्म स्थल को या मेरे धर्म स्थल को क्यों बिगाड़ेगी? ये एक अफवाह है, एक बीमारी है, एक नफरत है जो फैलाई जा रही है। ये राजनीति की एक आग है जिसमें तेल डाल के भड़काया जा रहा है कि इंसानियत खत्म हो जाए, लोगों में इख्तलाफ हो जाए, भारत विकास की राहों के ऊपर है, ये खत्म हो जाए। तो ये लोग वो हैं कि जो देश के हित में बात नहीं करते हैं, देश के विरोध में बात करते हैं। जब ये करें तो ठीक है, जब कोई दूसरा करे तो वो गलत है। तो कल आपको मना कर दिया था किसी ने, आपको रोक दिया था किसी ने, आप कर लेते।
लेकिन इन चीज़ों से भारत का विकास ऐसे रोकने से नहीं होगा, और ये साथ भी नहीं आने वाले हैं। ये सियासी जंग है, इससे ज़्यादा झगड़े कराएं, इससे ज़्यादा लड़ाइयाँ कराएं, इनकी मर्जी है, जो चाहे करा सकते हैं, कराते रहिए। वक्फ संशोधन बिल कल भी सही था, आज भी सही है, और कल को भी सही साबित होगा। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें मुस्लिम बड़ी संख्या में, जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ी संख्या में है, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, असम की बात करें, तमिलनाडु, कई ऐसे राज्य हैं। लेकिन पूरे देश में इस कानून बनने के बाद में अगर हिंसा की खबरें आती हैं तो पश्चिम बंगाल से आती हैं। हिंसा भी सरकार के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के खिलाफ देखी गई। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना, हिंदुओं को निशाना बनाना, या मंदिरों को या पूजनीय स्थलों को निशाना बनाना, क्या देखते हैं आप? मैं बैक में जाके थोड़ी सी इस पे कुछ बात करूं। जी बिल्कुल। मुसलमान वो है जिसके लिए हमारी मोतबर किताबों में लिखा हुआ है कि जिसकी आँख से, घूर के, ज़बान से, चिल्ला के, हाथ से मार के कोई नुकसान किसी को न पहुँचे। ये सही बुखारी की हदीस है, ये मैंने उर्दू में कोट की है। जिसकी आँख से, ज़बान से, हाथ से किसी को कोई ज़रर, नुकसान न पहुँचे, वो मुसलमान है। नबी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ऐसा मुसलमान चाहते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सी कौमें हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, लेकिन जिन मुल्कों में सिर्फ मुसलमान हैं वहाँ तो इससे ज़्यादा आतंक मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े। क्या वो भी हमने करा दिए? बात के ऊपर बस एक ही बात कहने के लिए बहुत दिन से मैं चाह रहा था, वो आज कहूँगा। सरहद खोल दी जाए पाकिस्तान की, और इनसे कह दिया जाए कि आप बहुत ताकतवर हो, आप जाके सीरिया, फ़िलिस्तीन, लबनान, उन ममालिक में जाके अमन और शांति करा दो, जाके करोड़ों की तादाद में चले जाओ। यहाँ से करोड़ों न जा रहे तो कोई डेलीगेशन बना के चले जाओ, कुछ करो तो सही। या खाली मार डालने का नाम इंसानियत है? कुरान मजीद ने कभी भी इस लहजे में बात नहीं की है किसी को कत्ल कर दो। वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद वो अल्लाह ताला का कलाम है जो हमारे नबी पे आया है। उसने कहा है कि अगर एक इंसान का कत्ल किया तो गोया तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, और अगर एक इंसान को कत्ल होने से बचाया तो तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल होने से बचाया। ये मेरी बात नहीं है, मेरी आयत नहीं, मेरा श्लोक नहीं, ये कुरान मजीद अल्लाह के कलाम का श्लोक है। साफ मना किया है, धर्म की बात ही नहीं की है उसमें, बात इंसान की है। तुम मुसलमान मुसलमान को मारो, मुसलमान हिंदू को मारो, मुसलमान बुद्धिस्ट को मारो, मुसलमान यहूदी को मारो, मुसलमान किसी दूसरे को मारो, या मुसलमान मुसलमान को मारो। क्यों मारो? दूसरा भी हमें क्यों मारे, और हम किसी को क्यों सताएं जब है ही नहीं इजाज़त। ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि हम सब ऐसे चलें कि जिससे ऊपर वाला राज़ी हो जाए। जब वो राज़ी रहेगा तो दुनिया में कोई अजाब नहीं आने का है, और जब वो नाराज़ रहेगा तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। बार बार 2014 की बात, उससे पहले की बात, यानी कि सरकार बदलने के बाद बातों का अंतर और तुलनात्मक अध्ययन होता है या बातचीत होती है सामान्य तौर पर। 14 के बाद एक सामान्य लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई जगह जगह से, चाहे बॉलीवुड की बात करें, राजनेताओं की बात करें, या अन्य साहित्यकारों की बात करें, तो उन्होंने एक टिप्पणी की कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। क्या वास्तव में डरा हुआ है? भारत का मुसलमान अगर डरा हुआ है तो फिर ये झगड़े क्यों कर रहे हैं, आगे क्यों लगाई जा रही हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? डरा हुआ नहीं, आज़ाद है मुसलमान, आज़ाद है मुसलमान। क्या डराने की कोशिश कर रहा है? बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किसे? भारत को, भारत की सरकार को, भारत को, भारत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया से लेके फतवों तक मैं झेल चुका हूं। हम किसी के खिलाफ ना फतवा देते, हमने किसी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द कहा है तो मुझसे माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या है दुनिया के अंदर, कौन सा आतंक भारत में मचाना चाहते हो? क्या किसी को जीने ना दोगे? हम सब
पहले भी एक साथ रहे हैं, अब भी साथ रहेंगे। हम किसी बादशाह वाले इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं। अगर हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला इस्लाम पसंद है तो हमें इंसानियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के धर्म बग़ैर मालूम किए हुए उनके साथ चलना है, इसलिए कि वो परमात्मा ईश्वर की मखलूक हैं सब। धर्म हमारा हमारे साथ है, आपका आपके साथ है। धर्म के नाम के ऊपर सियासत जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तभी तो मोदी जी ने बार बार कहा कि विकास के ऊपर करो, विकास के ऊपर करो। जब विकास पे सियासत होगी, विकास के मुद्दे होंगे तो फिर विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास पैदा होगा तो दुनिया में उस इंसान का, उस मुल्क का सर बुलंद होगा कि जो इसके विचारधारा पर और ऐसे कामों के लिए काम करेगा। तो भारत बहुत मजबूत मुल्क है, बहुत अमन वाला मुल्क है। यहाँ से शांति का पैगाम जाता है, शांति का पैगाम जाता है। हिंदू मुस्लिम करने के लिए 2-3 नाम आते हैं जिनको आरोपित किया जाता है, चाहे वो योगी मोदी हो, आरएसएस बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो। ऐसे संगठन और ऐसे राजनेताओं के नाम आते हैं जो दूसरी पार्टियां इनका नाम लेकर के ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं देश में। क्या मानते हैं? खासतौर पर आरएसएस को लेकर के मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा। उलमा फाउंडेशन से लेकर जी, जमीयतुल उलमाए हिंद तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक, वीएचपी से लेके आरएसएस तक जितने भी सारे संगठन हैं और सियासी पार्टियों के जितने संगठन हैं, सबको किसी एक जगह पे रखने के बाद देखा जाए कौन कौन इसमें है, तो तब आपको पता चलेगा कि भड़का कौन रहा है। जो भड़का रहा है वही इल्ज़ाम लगा, आग में तेल डालने का काम करता है, वो दूसरों को इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कह दिया जाए। आज जो भारत के अंदर इस तरीके की सोशल मीडिया के ऊपर जी, बुरा कहा जाता है तो उससे हिंदुओं के दिल भी टूटते हैं, और अगर कोई हिंदू मुसलमानों को कहता है उसके भी टूटते हैं। लेकिन सुधार तो तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए और सुधार उधर भी होना चाहिए, और सुधार सिख मत में भी होना चाहिए, बौद्ध मत में भी होना चाहिए। अगर उनके यहाँ कोई कह रहा है, सुधार की एक जगह ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि मोदी जी कराते हैं, योगी जी कराते हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी कराते हैं, मोहन भागवत जी कराते हैं, इंद्रेश कुमार जी कराते हैं। ये एक लिस्ट है बहुत बड़ी। मेरा तजर्बा है, इन्होंने कभी, बहुत ज़माने से मैं इनके साथ रहा हूँ, लंबा समय गुजर गया सरकारों से पहले से, मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि ये बयान देना, ऐसे कह देना, उससे कह। मना ज़रूर किया है कि शैतान को अपने ऊपर ना सवार करना, हावी मत होने देना। शैतान को मत सवार करना। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा किसी के ऊपर भी कि लोग कराते हैं, कराने वाले कोई और हों और उनका इल्ज़ाम इन पे लगा दिया जाए। पड़ोस में क्यों नहीं रह रहे आप सही? बहुत से हिंदुस्तान में ऐसी बस्तियां हैं जहां मुसलमान कम हिंदू ज़्यादा, हिंदू कम मुसलमान ज़्यादा, दोनों तरीक़े की हैं। यानी कहीं 1-2 हज़ार हिंदू हैं, 20-25 हज़ार मुसलमान हैं, कहीं 20-25 हज़ार हिंदू हैं और 1-2 हज़ार मुसलमान हैं। हज़ारों भारत में ऐसी जगह है कि वहाँ तो झगड़ा नहीं हो रहा। ये कुछ ही जगह क्यों होता है? झगड़ा तो हर जगह होना चाहिए ना, फिर बस कुछ ही जगह क्यों होता है? तो जहाँ जहाँ शैतान अपना काम कर लेता है वहाँ वहाँ हो जाता है, और जहाँ शैतान की नहीं चल पाती है वहाँ नहीं चलता है। हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते हैं और ये हमारे इस भारत की शान है। इसके लिए कभी भी आरएसएस ने, बीजेपी ने, वीएचपी ने, इन लोगों ने आग में तेल डालने का काम नहीं किया है, बल्कि जिन लोगों का खुद वजूद नहीं है सियासत करने का, वो मज़हब के नाम की करते हैं कि साहब वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो तुम्हें लूट लेंगे। ये डराया धमकाया जाता है। ये लोग मुसलमानों को डराते धमकाते हैं। मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मुस्तफा जी के लिए आरएसएस क्या है? आरएसएस मेरे लिए नहीं, आरएसएस मेरे लिए नहीं, मेरा तो तजर्बा है। आरएसएस भारत के लिए एक ऐसा संगठन है कि जो सिर्फ भारत के लिए और भारत के इंसानों के लिए काम करता है, मानवता के लिए काम करता है। बहुत बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है। कोई पार्टी दुनिया की, कोई भी पार्टी इस संगठन से ज़्यादा मेंबर उस पार्टी में नहीं हैं जो काम करते हैं।
मिंबर बना लेना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है, बना लीजिए, ऑनलाइन बना लीजिए, बनते चले जाएंगे। लेकिन मिंबर बना के फिर उसको काम करना वो बड़ा मुश्किल है। तो आरएसएस का जो भी पद अधिकारी है, आरएसएस का जो भी मेंबर है, वो अपनी विचारधारा के ऊपर काम करता है। वो अपनी विचारधारा में किसी को दखलंदाजी नहीं चाहता और किसी की विचारधारा में जाके वो दखलंदाजी नहीं देता है। साफ सुथरी, अच्छी, बेहतर, बढ़िया, उम्दा, साफ शफाफ विचारधारा है आरएसएस की। आरएसएस की विचारधारा गलत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहते हैं कि बाबरी हमारे लिए शहीद है, शहीद थी और शहीद रहेगी, वो दिलों में ज़िंदा है। बहुत बेहतर सवाल आपने किया है। जो कल तक ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, ये मस्जिद हमारी थी, यहाँ पे मंदिर नहीं थी। मस्जिद हमारी थी, मंदिर नहीं थी। आज वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के ऊपर रोक लगा दी। तो कल जिस सुप्रीम कोर्ट को गलत कहते थे, आज उसे अच्छा कह रहे हैं। जब कल फैसला इसका आ जाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, ये भी गलत है, ये कुछ नहीं करता है, ये भी बिक जाता है। अरे ये इनके इल्जाम है। तुम गए हो अयोध्या? नहीं, तो उससे कहो जो तुम्हारा नुमाइंदा वहां काम कर रहा था, जो तुम्हारा नुमाइंदा वहां पे मुसलमानों का था, क्या मुसलमान वहां पे पक्षकार नहीं थे? मुसलमान थे या नहीं थे पक्षकार? जी। अंसारी परिवार था या नहीं था वहां पे? तो तुम उस अंसारी परिवार से बात करो ना। उसने तो कभी नहीं कहा, उसने तो कह दिया मैं फैसले का स्वागत करता हूं, स्वीकार है, मंजूर है। तो उसको कहने से आप पैसे दे दिए, तो उसके प्लेन क्यों नहीं चल रहे, उसकी ट्रेनें क्यों नहीं चल रही, उसकी फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुल गई? आज भी ऑटो चल रहे हैं, समझे? अरे आज भी वो उसी हालत में है, उसी आज भी हालत में उसी एक कमरे के। तो कहां चला गया? कौन सी सल्तनत दे दी उसे? राज्यसभा में बिठा दिया, लोकसभा में बिठा दिया, मंत्री बना दिया, चेयरमैन बना दिया। उसकी औलाद को कहीं खरीदने के बाद जो है बहुत से सरकारी सर्विसें दे दी। क्या दे दिया उसे? अरे हमारा आदमी है। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, उनका ठीक है, एक मामला था, निमट गया। मेरी राय मुसलमानों के लिए यह है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको सलाम करने के बाद जो सरकार ने जमीन दी है वो सौगात नहीं है, सौगात नहीं है। उसको जाके एक बेहतरीन मस्जिद बना के ये मैसेज दें कि हमारा भारत ऐसे काम करता है, हमारा भारत ऐसे काम करता है। मैं गया हूँ, हनुमानगढ़ी भी गया हूँ मैं जी। दर्शन किए? जी, किए दर्शन। राजू दास वहाँ मेहन थे, उन्होंने बुलाया था, बहुत से मुसलमान थे। इंद्रेश कुमार आरएसएस के लीडर हैं, वो और मैं और मोहम्मद अफजाल चीफ में थे दिल्ली से। हम गए, हमने दर्शन किया। हमारा दर्शन से ईमान नहीं जाता है, हमारा दर्शन से ईमान नहीं जाता है, नहीं जाता है। कुछ तो लोग कहते हैं जय श्री राम बोलने से ईमान चला जाएगा। हाँ, उनका चला जाता है, कच्चा होगा उनका। तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं? उनका कच्चा होगा, उनका कच्चा होगा। तो जो हिंदू, बहुत से हिंदू हिंदुस्तान के अंदर, बहुत से हिंदू हिंदुस्तान के अंदर, यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। बहुत से हिंदू दरगाहों पे जाते हैं तो उनका ईमान चला जाता है। बहुत से हिंदू मुहर्रमों में नजर नियाज चादर चढ़ाते हैं, क्या उनका ईमान चला जाता है? आस्था वो है, अकीदे वो हैं, अकीदतमंद लोग वो हैं कि जो अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, वो अपने मजहब में रहते हैं। इससे प्यार पैदा होता है, इससे मोहब्बत पैदा होती है, इससे मजहब में दाखिल नहीं होता है। ये मजहब से खारिज नहीं करते हैं, ये मजहब से नहीं निकालते हैं, ये मजहब से नहीं निकालते हैं। तो फिर तो जिसने कह दिया वो भी सनातन धर्म से खारिज हो गया, जिसने अल्लाह अकबर कह दिया। जो दरगाहों पे चले गए, दरगाह वाले तमाम सज्जादा नशीनों से आप पूछिए कि तुम क्यों आने देते हो हिंदुओं को दरगाह के ऊपर, तो वो साफ कहेंगे कि ये लोग फितना बर्पा कर रहे हैं, ये लोग फितना बर्पा। किसी की मंदिर है, नहीं आने देता मुसलमान को, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है जाने की? मस्जिद है, नहीं आने देता वो हिंदू को, उसकी मर्जी है। जबरदस्ती नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे। आप हनुमानगढ़ी गए, राम मंदिर नहीं गए? राम मंदिर में उस वक्त जब मैं गया था ना, तो उस वक्त राम मंदिर के अंदर काम चल रहा था, जाने की इजाज़त नहीं थी। जब राम मंदिर जाऊंगा अब
तो फिर पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जाऊंगा राम मंदिर, जाएंगे जाऊंगा। बिना किसी डर के? मुझे काहे का डर रखा है, समझे, मुझे डर ही नहीं है। जिस समाज से आप आते हैं उसी से अलग हो गए तो? मुझे मेरा खुदा अलहदा ही नहीं करने का, मेरा नबी अलहदा नहीं करने का, मेरा इमाम अलहदा नहीं करने का है। मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है, मेरा तो उस पर यकीन है कि करबला में यजीद ने जी 1350 साल पहले, पौने 1400 साल हो गए, 61 हिजरी जो हमारा 1445 हिजरी चल रहा है, 46 हिजरी चल रहा है, उस के हिसाब से 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन को शहीद किया था। तो हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ा, छोटी मोटी किताबों में। अब लोग कहेंगे बड़े ला दो भाई, लिखी हुई तुम्हारी, हमने तो लिखी नहीं है। उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान से भी फौज इमाम हुसैन की मदद के लिए गई थी उस जमाने में, ये लिखा हुआ है पूरी डिटेल के साथ। लोग पढ़ते हैं, कहते हैं, तो जब भाई आपको खुद चर्चा करनी है तो करते रहते हैं, जब कोई बात आ जाती है तो मना करते रहते हैं। तो वो गए थे वहां पे, वो गए थे और फिर बड़े शौक से कहते हैं कि हुसैनी ब्राह्मण, तुम क्यों इज्जत करते हो उनकी? इसलिए कि उनकी आस्था इमाम हुसैन से है। आदमी एहतराम इज्जत के लिए इस दुनिया में अल्लाह की आयत समझते हुए, अल्लाह के मुकाबले पर नहीं, ईश्वर के मुकाबले पर नहीं, नबी इमाम के मुकाबले पर नहीं, उसकी अपनी आस्था है, उसका अपना तरीक़ा है, वो उसको कबूल नहीं कर रहा है कि मैं इसमें दाखिल हो गया। अपने मज़हब के हिसाब से चल के मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार, लेकिन फितना नहीं चाहेंगे आप, ना मैं फितना चाहूँगा। और जो फितना चाहेगा उसे कोई पसंद नहीं करता है, कोई नहीं पसंद करता है। ये एक गलत अफवाह फैलाई जाती है, समझे, गलत अफवाह फैलाई जाती है। हमें ज़रूरत है तो हम मदद मांग रहे हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तो हम बुरा कह रहे हैं। तो ऐसा इस्लाम का नज़रिया नहीं है, ऐसा इस्लाम का नज़रिया नहीं है। एसआई का सर्वे हुआ, बहुत सारे विवादित स्थल हैं। मोहम्मद साहब ने राम मंदिर के बाद भी, फैसले के बाद भी और उससे पहले भी हैं, उन्होंने कहा था कि अब मुझे लगता है कि भाईचारा कायम रखने के लिए काशी और मथुरा को सौंप देना चाहिए, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए बिना किसी विवाद के। आपको क्या लगता है, क्या सौंप देना चाहिए? नहीं, सौंपेंगे नहीं, सौंपेंगे नहीं। इनके भी मुकदमे वैसे ही चलेंगे जैसे राम जन्मभूमि के चले। नहीं, आप चाहते हैं कि सौंप देना चाहिए मुसलमानों को भाईचारा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि चाहे हिंदू संगठन हो या फिर 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था के केंद्र 3 हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। विवादित स्थल हजारों हैं, हम हजारों की बात नहीं कर रहे, 3 हमें सहजता के साथ दे दीजिए। तो आप क्या मानते हैं? कोई भी हिंदू मांग ही नहीं रहा है। नहीं, संघ ने तो कई बार बयान दिया इस संबंध में। बयान देता है, संघ को मालूम है, बयान रहते हैं सिर्फ, वो कोई मांग नहीं रहा है। मांग नहीं रहा है क्या, या देगा नहीं कोई? समझे ना, देगा भी नहीं, देगा भी नहीं। भाईचारा कैसे रहेगा? भाईचारा तो, अगर संघ ये भी तो कहता है कि ऊपर ऊपर के भाईचारे से कोई फायदा नहीं है, भाईचारे के फायदे से, ऊपर ऊपर के भाईचारे से फायदा नहीं। अरे भाई, बड़े बड़े जो विरोध करते हैं वो संघ के लीडरों से खुद जाके मिलते हैं। मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। हम तो, हमारी ना कोई दुकान है ना कोई फैक्ट्री है, हम तो एक खिदमतगार की हैसियत से, ना सत्ता के बाद के हैं कि सत्ता में आए थे। हम तो संघ एक संगठन के रूप में जानते थे, 2014 के बाद नहीं, उससे बहुत पहले समझे, जानते पहले से थे, लेकिन 2009 से हमें ज़्यादा किसी ऐसी मुलाकात, ताल्लुकात, विचार के ऊपर गुफ्तगू हुई, मुद्दों के ऊपर बात हुई, तो ताल्लुकात बढ़ते चले गए। ताली पीटने वाले कुछ और लोग हैं, इल्ज़ाम किसी और को लगाया जाता है, उन्हें अपनी राजनीति करनी है। ना काशी, ना अयोध्या, ना मथुरा, ना कोई देता, ना कोई आज देगा, ना कोई कल को देगा, ना कोई बैठेगा, ना किसी को बैठना है। ये बातें होती रहेंगी।
लोग इसको मुद्दा बना के बोलते रहेंगे और वो हाईलाइट होते रहेंगे। अगर ये लोग इनको निभाने वाली बात करते तो ये बात ही नहीं पैदा होती। ये बातें सब ऐसी कर दी गई हैं कि जो ज़िद में आती चली जाती है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अयोध्या में, और बार बार मैंने पूछी है, अयोध्या में अगर वहाँ मस्जिद बन जाती तो कितने मुसलमान जा रहे थे वहाँ नमाज़ पढ़ने? मस्जिद के लिए नमाजियों की भी तो ज़रूरत है जी। मस्जिद के लिए नमाजियों की ज़रूरत है। वहाँ मुसलमान नहीं है, दूर दूर तक मुसलमान नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि ये खेल क्या है। सच को झूठ, झूठ को सच फैलाने के बाद कहा जाता है ऐसे नहीं, वैसे, वैसे नहीं, वैसे, और हमारे हिसाब से देंगे नहीं, हमारे हिसाब से नहीं देंगे। दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जी। सऊदी अरब की। सऊदी अरब दुनिया में मशहूर मारूफ है। बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा मरकज़, सबसे मुक़द्दस मक्के में अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, जिसकी बड़ी शान है। दूसरा शहर मदीना है, उस मदीने में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का रोज़ा है। मस्जिद नबी के बराबर में एक बहुत मुक़द्दस जगह है जिसको 100 साल पहले बिल्डोज़रों के ज़रिए से, हथौड़ों के ज़रिए से तोड़ दिया, मिस्मार कर दिया, जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं, जहाँ नबी की बेटी का मज़ार, नबी की औलाद का मज़ार, नबी के सहाबियों का मज़ार, नबी की अज़वाज के मज़ार, नबी की आल के मज़ार, नबी के ताबई, ताबई, हाफिज़ान कुरान, अशरम, इन सब के मज़ार थे, सबको तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? रामलाल ने, जय किशन ने, या योगी के बुलडोजर? गुरमीत लाल ने। 100 साल पहले तुमने चलाया था, 100 साल पहले तुमने चलाया ना। वो किसके थे? प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा जहरा, उनके बेटे। तुम ही क्यों काबे के अंदर अपने तरीके से काम करोगे? क्या सारा मुसलमान नहीं है? मुसलमानों का अगर काबा अल्लाह का घर है तो सारे मुसलमानों के लिए है, जबकि सारे मुसलमानों के लिए नहीं है काबा। काबे के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ये घर मुबारक भी है, बाबरकत भी है, और आलमीन के लिए है, पूरे संसार के, इस दुनिया और उस दुनिया के लिए भी हिदायत है। किसी से मखसूस नहीं किया है कि मुसलमान, दुनिया की हर शय के लिए हिदायत है। अल्लाह का वो घर मुक़द्दस, लेकिन उन्होंने अपने लिए कर लिया, सिर्फ चंद आदमियों ने कर लिया। तो जिसका जहां पे चलती है वो अपनी पूरी बजाने के चक्कर में चलाता है। वो हम नहीं चलाते, ना हम कहेंगे इस बात को, ना हम कहते, ना हमें कहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने मुसलमानों को अक्सर, चाहे स्टूडियो की बात हो या बाहर की बात हो, सफ़ेद गोल टोपी पहने हुए, लंबी दाढ़ी रखे हुए, मूछें साफ रखे हुए, बड़ा लंबा कुर्ता, छोटा पायजामा, देखिए आपका लिबास देख करके कुछ एकदम अलग लग रहा है, क्या बात है? ये तो लिबास अलग-अलग हैं। सूफ़ी अपने हिसाब से, शिया मौलाना अपने हिसाब से टोपी शेरवानी पहनते हैं, इसे अमामा, इसे क़बा, इसे जो है ना रिदा, अलग-अलग जो है ना। बहुत से मुसलमान टोपी, बहुत से मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, खाली टोपी लगाते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं। बहुत से मौलवी मुफ्ती हैं जो शेरवानी टोपी पहनते हैं, आपने देखा होगा। बहुत से सिर्फ ये पहनते हैं, ये पगड़ी नहीं लगाते हैं, दूसरी पगड़ी लगाते हैं। तो ये अलग-अलग हैं मुसलमानों में जो अपने अपने ड्रेस हैं। ड्रेस भी बढ़ गए हैं, दाढ़ियाँ भी बटी हुई हैं, मूछें भी बटी हुई हैं, सारी चीज़ें बटी हुई। हम इतनी रखेंगे, कोई इतनी रखेगा, कोई इतनी रखेगा, कोई इतनी रखेगा, कोई और ज़्यादा रखेगा। सही क्या है इस्लाम के हिसाब से? सही वो है कि जो तुम्हारे 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 वजूद इस शरीर के ऊपर सही लगे, जो शोभा दे, सही लगे, शोभा दे, जो जीनत बने, जो अच्छी लगे। आप शिया हैं सुन्नी? मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ। मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ। पहले तो उसने मुझे इंसान पैदा किया, उसने खालिक़ कायनात ने कुरान में कहा है सबसे पहले इंसान, फिर मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान के बाद मैं मोमिन हूँ, मेरा ईमान मजबूत है। 1 करोड़ फतवे मुसलमान लगा के भी मुझे इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता। अभी आपने कहा भगवान ने आपको इंसान बनाया, फिर आप मुसलमान हुए,
किसने बनाया मुसलमान आपको? मुसलमान माँ की आगोश में जिसमें मैं आया वो मुसलमान थे। इतिहास आपका पूर्वज? मेरे पूर्वज सब मुसलमान गुजरे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब से हमारा शजरा जो है ना, हमारा हम वो जो ये चल रहा है ना पूर्वज और गैर पूर्वज वाला, हम वो नहीं है। जब ही तो ये बातें कर रहे हैं, हमारी जो बातें गलत लग रही हैं ना, तो इसी वजह से लगे। हमने तलवार के जोर के ऊपर, सुनिए, हमारा कत्लेआम किया गया, हमें मारा गया, हमारी नस्लों को काटा गया, हमारे जवानों को कत्ल किया गया। किसने? बनी उमैया और बनी अब्बास की 500 साल सल्तनत रही इराक में, ईरान में, सीरिया में। वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद की आल को काटा गया। उसी आल से हम सैयद हैं। हमारे शजरे में झोल नहीं है, हमारे शजरे में झोल नहीं है। इसी वजह से हम कभी गलत बात नहीं करते। हमने कुरान मजीद पढ़ा है। हम भारत के दुश्मन होकर पाकिस्तान की जिंदाबाद नहीं कर सकते। हम उसमें से नहीं है। हम जानते हैं कि जिसने इन सबको बनाया है उसी ने बनाया है। हम उसी को मानते हैं कि जो उसको मानता है, उसी की इज्जत करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी तरफ जाने की। मेरे पूर्वज, मेरे आबा अजदाद, मेरा ख़ानदान मोहर शुदा किसी की मोहर से नहीं बना है। वो सिलसिला पूरा है। मेरे बाप ये, दादा ये, परदादा ये, उसके बाप ये, उसके बाप ये, उसके बाप ये, उसके बाप ये, और ऐसे ही चलते 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 जब आपने पूछ लिया तो फिर आज कह दे रहा हूं कि मेरे 900 साल पहले तकरीबन जी मेरे पूर्वज में एक नाम है सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी। पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूं इस बात को। सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी, उनके 5 बेटे थे। 2 बेटे सैयद जलालुद्दीन और सैयद फ़खरुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, नौगावा सादात के में उनके मज़ारात हैं। वो सारा सिलसिला है, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है बीच में से कि नाम कहीं से उठा के कहीं रख दिया हो। उसके बाद से मुझ तक और मेरे बाद भी सब वो लिखा जाता है, वो शजरा है। सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी, अब मैंने कितना पुराना आपको बता दिया। उनकी यहाँ कब्र मौजूद है, उनकी यहाँ कब्र मौजूद है। उनकी वहाँ पे कब्र है उनके बेटों की। उनके 5 बेटे थे, कुछ बिहार चले गए तो कुछ इधर जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। और नई हिस्ट्री बनाई हुई नहीं है पैसों की बुनियाद के ऊपर, ओरिजिनल है। और उससे पहले जो हमारे इमाम हुसैन के बेटे हैं, अली इब्नुल हुसैन, सैयदुस साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में थे, उनके बेटे, उनके बेटों में से एक बेटे का नाम है उमर अशरफ। उनका शजरा चलते चलते सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी, उसके बाद जलालुद्दीन फ़खरुद्दीन। हम फ़खरुद्दीन और जलालुद्दीन की नस्ल से हैं। तो मेरे पूर्वज नबी की आल में से हैं। मैं किसी इंसान को बुरा नहीं कह सकता। जिनकी आप अभी तारीफ कर रहे थे, मोहन भागवत जी के, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि सभी के पूर्वज हिंदू थे, हिंदू हैं। नहीं नहीं, वो सबके पूर्वज नहीं कहते। वो कन्वर्ट तलवार के जोर पे, तलवार के जोर पे। यही तो थोड़ा सा समझने की बात है। उन्हें मालूम है हिस्ट्री, वो बहुत बड़े ज्ञानी आदमी है, उनके सामने है। उन्होंने जो हमारी हिस्ट्री में काट मार, या आपके यहाँ जो काट मार हुई है, पहले काटा गया है, वो सब लिखा हुआ है सबके यहाँ। वो उन्होंने पढ़ा है, इतिहास है, इतिहास, इतिहास पढ़ा है उन्होंने अच्छे तरीके से। हम तलवार के जोर के ऊपर वाले नहीं हैं। कौन है तलवार के जोर पर वाले? जो जिनके लिए वो कहते हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। वो जो आया सोमनाथ के मंदिर को लूट ले गया, लूट ले गया, जो आस्था का मरकज था, जो आस्था का मरकज था, समझे, उन्होंने तो किया, मेरे किसी ने नहीं किया है। निज़ामुद्दीन, कलियर साहब, ख्वाजा अजमेर, इन्होंने किसको बनाया है? खुद इन्होंने किसी को तलवार के जोर पे नहीं बनाया है। सैयद मोहम्मद इमाम देहलवी ने किसी के ऊपर तलवार न चलाई, जलालुद्दीन फ़खरुद्दीन ने किसी के ऊपर तलवार न चलाई। हम तो आज भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हिंदू हम उसे कन्वर्ट कर लें। हम ये विचारधारा नहीं रखते। उसे आना है वो जाने। कुरान मजीद ने साफ मना कर दिया इस चीज़ को।
याद जानकारी दे दूं आपको जी। मैं। तीसरा पारा है कुरान मजीद का, दूसरा अध्याय है, आयतुल कुर्सी है, उसके फ़ौरन बाद ये आयत है। मुसलमान एक आयत मानते हैं, हमारे यहाँ 3 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो कहाँ से तुमने तलवार चला के ज़बरदस्ती? तो जो ज़बरदस्ती करेगा वो होगा, जो ज़बरदस्ती हो करेगा वो होगा, ज़बरदस्ती तो चाहिए नहीं। तो फिर असली मुसलमान कौन है? असली मुसलमान तो वही है कि जो नबी को फॉलो करता है। चाहे वो कन्वर्ट है। हाँ, जो फॉलो करता है वो कन्वर्ट हुआ जो है। हाँ। असली मुसलमान, अब तो वो असली मुसलमान है ना। वो किसी ज़माने में, जो आज बहुत से हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में कह रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज कन्वर्ट हुए थे। जी। ये मीडिया पे अगर मैं इसे मना कर दूंगा तो अभी सब कहेंगे भाई फतवा लगाओ इसके खिलाफ, झूठ बोल रहा है। वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे? वो अपनी ज़बान से कह रहे हैं, जी, सच्चाई भी है। समझे? जब कह रहे हैं वो अपने आप को, तो वो झूठ बोल रहे हैं। उनका कोई बात होगी तभी तो वो कह रहे हैं, उनके पास रिकॉर्ड होगा। कह रहे हैं, एक दो कहते तो चलो ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम में है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। जौनपुर में अभी दूबे वूबे ये बहुत से शब्द थे जो चल रहे थे, जो उनके लगाए जाते हैं, टाइटल। समझे? जैसे हमारे यहाँ आबदी, जैदी, ये हमारे ख़ानदान के हिसाब से, वो उनके अपने जो जैसा सिस्टम रहता है सबके यहाँ वो रहता है। तो वो लगता है, तो वो जब वो हैं और जब वो बता रहे हैं तो कुछ हुआ, तभी तो उन्होंने बताया है। तो जो जैसे जैसे हुआ वो सबको याद है, जो जैसे जैसे हुआ वो सबको याद है। वो रिपीट होता रहेगा, वो लोग सुनाते रहेंगे, ये कहानियाँ चलती रहेंगी। ये सवाल मैंने इसलिए किया, शिया सुन्नी को लेकर के विवाद भी रहता है। कई सारे ऐसे हमने भी वीडियो बनाए, हमारे पास भी ऐसे बयान आए जिसमें कहा जाता है कि नहीं, असली मुसलमान हम हैं, या सुन्नी कहता है असली मुसलमान हम हैं। इसमें क्योंकि आप एक धर्मगुरु, जो एक परिभाषा दी गई, तो आप सही क्या मानेंगे? मैं सुन्नी के लिए या आगा खानी के लिए, बहरे के लिए, बरेलवी के लिए, देवबंदी के लिए, सूफ़ी के लिए, किसी के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। लेकिन कुरान मजीद की 6666 आयतें हैं, उसमें शिया का शब्द बार बार कई जगह पे आया है। शिया कौन होता है? शिया कौन होता है? नबी पैगंबर जनाब मूसा, जनाब इब्राहीम, उनके शिया, शिया शिया, समझे? लेकिन शिया सुन्नी में शब्द के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है जी। लेकिन फ़िरक़ों के हिसाब से फ़र्क बना दिया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला शिया का शब्द है। शिया किसे कहते हैं? फॉलो करने वाले को, मानने वाले को वो शिया होता है, मोहब्बत करने वाले को। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो ये चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए मैं बहुत सी रस्सियाँ बनाऊँ और तुम उन रस्सियों के ज़रिए से ऊपर को चढ़ो। वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी रस्सी बनाई है, एक रस्सी का जिक्र है, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो ताकि तुम बटो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा तस्मु बेहब्लिल्लाह जमीयन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम बटो नहीं, तफर्रक़ा न डालो, तफरक़ा न डालो, तफरक़ा न डालो। ये कुरान का श्लोक है कुरान मजीद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी ने इसे कोट किया है और उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अल्लाह कह रहा है कि तुम तफरक़ा मत डालो, बटो मत। हर किसी पर लागू है, बटो मत, बटो मत। एक परिवार में 5 हैं ना बटो। माँ चाहती है कि अपने साथ बिठा के खिलाए, बाप चाहता है कि समझे। एक खानदान है, एक बरादरी है, एक कौम है, तो फिर क्यों बांट रहे हो भाई? क्यों बांट रहे हो आप? इंसानियत भी तो एक चीज है। इंसानियत का प्लेटफार्म, मरकज ऐसा है कि जब इस पे जमा होकर इंसान अपनी अपनी विचारधारा पे चलेगा तो उसे तकलीफ नहीं होने की है। यही हमारे इस वक्त के प्रधानमंत्री कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। न बांटने की बात करते हैं, बटोगे तो तुम खुद कटोगे, माल बांटोगे झगड़ा होगा, कटोगे।
घर बांटोगे झगड़ा होगा कटोगे, मुकदमे ना चल रहे लोगों के, काट ना रहे मार ना रहे, एकदम पलट में से किसी के छीनोगे तो झगड़ा होगा तो कटोगे। तो क्या मतलब निकाल लें आप इससे, क्या मतलब निकाल लें आप इससे? आपको बुरी लग रही है, चिढ़ पैदा हो गई आपको, सिर्फ बस चिढ़ पैदा है। कब तक चिढ़ोगे? पढ़ो, चिढ़ो मत, ज्ञान हासिल करो, चिढ़ो मत। मैंने आज आयत आपने पूछा, ये आयत मैंने कोट कर दी। उधर उन्होंने ये कहा है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तफरका वला तफरक, समझे, तफरका मत डालो, तफरका मत डालो। अब बोलो मैं इस पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उसमें नहीं जाना है, तर्जुमा सबके यहाँ ये लिखा हुआ है। एक बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं, लेकिन सवाल बड़ा एक मजाकिया सा आप कह सकते हैं। इस पर कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई, 72 हूरें क्या हैं और किसे मिलती हैं, किन लोगों को मिलती हैं? 72 हूरें फिल्म भी आई अभी कुछ समय पहले ही। फिल्म तो ना मैंने देखी है वो, ना उसका कोई तो मैंने देखी सीन मैंने भी देखा, नहीं है। कोई सीन मैंने देखा है मैंने भी नहीं देखी। और मैं आप ही की ज़बान से सुन रहा हूँ कि जी। 72 हूरों के ऊपर फिल्म बना दी बिल्कुल गई, फिल्म आई है। फिल्म बना दी गई। हमारा हमने, हालांकि बीच में टोकूंगा, हमने इसको लेकर के सवाल भी किए जब हम दिल्ली में कई जगह गए, और उसका हमारे पेज पर चैनल पर वो वीडियो मिल भी जाएगा, जिसके अलग अलग लोगों ने मायने निकाले। बुजुर्ग लोगों ने भी उस पर टिप्पणी दी, युवा लोगों ने भी, जवान लोगों ने भी अपनी टिप्पणी दी। 72 हूरें खूबसूरत होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, वहाँ दूध की नदियाँ हैं, शहद की नदियाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती, ऊपर जाने के बाद मिलती हैं। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि कोई अशिक्षित है, देखिए, कोई उससे कुरान मजीद सूरह कहफ, एक अध्याय है सूरह कहफ, उसकी एक आयत है, उसमें कहा है कि ऊपर वाला किसी से खिताब करके कह रहा है अपने कलाम में जी कि सब जन्नत में जाएंगे, जिनके लिए भी कह रहा है। वहाँ नहरें होंगी, सरसब्ज बाग होंगे, ज़ेवरात होंगे, ये होंगे, हदीसें कहती हैं हूरें होंगी। ठीक है, ईमान है, मेरा भी ईमान है, हूरें होंगी। ये भी है कि हूरें मिलेंगी, ये भी है कि हूरें मिलेंगी। लेकिन हमारे सबसे पहले जो इंसान हैं वो हमारे इस्लाम में हज़रत आदम है। हज़रत आदम से लेके अभी तक जितने भी नबी पैगंबर हैं, उनकी उम्मतें हैं, उनमें किसी को भी अभी कोई हूर वूर मिली नहीं है। हूर का तसव्वुर है जी, हूर का चैप्टर है, हूर पे चर्चा हो रही है, लेकिन मिली नहीं है। लेकिन अभी हूर मिली नहीं है। आप भी पाना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऊपर से ऐसी आवाज़ आ जाए कि भाई हम हूर दे रहे हैं, और एक तराजू हो, उस तराजू में ये बता दिया जाए कि इसमें तोलेंगे जिसे हूर मिलेगी, और फिर सब अपना वज़न करवाएं तो पता चल जाएगा कि हूर लायक हैं या नहीं है। हूर लायक हम हैं या नहीं? ये नहीं है। तो जो हूर लायक है, तो ऐसी कोई तराजू भी नहीं है, कांटा भी नहीं है, कसौटी भी नहीं है। हम एक इश्तियाक में है, एक तमन्ना है, उम्मीद की किरण है कि हूर मिलेगी। उस किरण में मैला दिमाग रखने वालों ने, फिसाद बर्पा करने वालों ने, जिसके लिए कुरान में मना किया है, उन्होंने कहा कि यहाँ मारोगे तो वहाँ हूरें मिलेंगी, 70 मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी। 72 ज़्यादा कहा जाता है। 70 मिलेंगी, 72 मिलेंगी, 100 मिलेंगी। उन 70-72 से क्या करोगे? क्या करोगे 70-72 से? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है? इस दुनिया में 1, 2, 3, 4, जो इस्लाम कहता है कि एक वक्त में 4 पत्नियां जी रख सकता है, ये इस्लाम का फार्मूला है, कानून है, तो उससे यहाँ 4 संभाल नहीं रही। 70 कैसे संभालेगा भाई? कैसे संभालेगा 70? तो एक चर्चा है, तसव्वुर है, समझे, कि अल्लाह ताकत दे देगा। तो पहले उन मंजिलों से गुजर जा। रोज़े महशर जो क़यामत का दिन है वो आएगा, उस क़यामत के दिन के बाद पुल सिरात होगा, उस पुल सिरात से गुज़र जा। जब उसे पार कर लेगा और तू स्वर्ग में, जन्नत में चला जाएगा,
तो फिर तेरी ये चाहत, तेरी ये उम्मीद की किरण पूरी होगी, तब तुझे मिलेंगी, तो तब तुझे यकीन होगा कि कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी। यकीन है कि हूरें हैं, मगर तेरी उम्मीद की किरण जो है उस पर यकीन नहीं है कि वो कैसी है। इसलिए कि तू अगर उम्मीद की किरण को ऐसे जगा रहा है कि जिससे उसके संसार को मिटा दे और तुझे हूरें मिले, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हूरें मिलेंगी ऐसी। हूरें तो उसी काम पे मिलेंगी जिसे वो चाहता है देने वाला, देने वाले को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान मुद्दे से हट करके एक सवाल ये कोरोना काल के समय में तबलीगी जमात का बहुत चर्चा में रहा था नाम, और यहाँ तक कि विश्व के बड़े बड़े मुस्लिम देश, चाहे वो तजाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, ईरान हो, रूस हो या फिर सऊदी अरब हो, वहाँ पर तबलीगी जमात बैन है। भारत में अपना काम अपने तरीके से तबलीगी जमात करती है। क्या लगता है आपको? तबलीगी जमात बहुत से मुल्कों में बैन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मैंने नाम लिए हैं हाँ, बैन है। समझे, बहुत से मुल्कों में, इनमें भी सऊदी अरब में तो जाती हैं तबलीगी जमातें, वहाँ से तो चलता है ना सब। 2021 में बैन किया गया था। समझे, तबलीगी जमातें जो है ना, समझे, वो चलती हैं, लेकिन बैन क्यों किया गया? बैन क्यों किया गया? सऊदी अरब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वजह से हेडक्वार्टर है इस्लाम का। जी, हेडक्वार्टर है या नहीं, मरकज है। फिर तबलीगी जमात को क्यों बंद किया आपने 2021 में? क्यों बंद किया? नहीं बंद करना चाहिए था ना। तो कोई गलती हुई होगी, कोई कमी हुई होगी, कुछ हुआ होगा। किसके खिलाफ हुआ होगा? अल्लाह के घर के, अल्लाह की मस्जिद के, या वहाँ के हाकिम वक्त के? तो हाकिम वक्त ने बंद की ना जमातें। अगर सही की थी तो बंद क्यों किया, और गलत थी तो सही किया? तो अगर गलत थी और सही किया तो फिर बंद होनी चाहिए। भारत में भी नहीं, पूरी दुनिया में बंद होनी चाहिए। अरे भाई, अगर गलत थी और उन्होंने सही बंद किया है, सही थी और गलत किया उन्होंने बंद करके, तो उन्होंने गलत किया। और अगर गलत थी और उन्होंने बंद करके सही किया, तो फिर बंद होनी चाहिए दुनिया में या नहीं होनी चाहिए? ये आपका उनके लिए एक सवाल हो सकता है, लेकिन आपके लिए तबलीगी जमात क्या है? अरे भाई, हमारा हेडक्वार्टर है इस्लाम का सऊदी अरब। जी, मक्का मदीना, वहां हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब वहां थे। वहां से इस्लाम की तबलीग शुरू हुई। इस्लाम पहले से है जो हम कहते हैं, हमारा सबका ईमान है इसके ऊपर। वहां तबलीगी जमात को क्यों बंद किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं? उन्होंने कोई गलती पाई तब बंद किया? बिल्कुल। तो कुछ किया होगा तभी तो बंद की। तो उन्होंने बंद की ना तो मैंने बंद कराई, ना मैंने बंद की, ना मैं बंद करने को कर रहा हूं। मैं एक कानून और फार्मूला बता रहा हूं। अगर गलत थी और उन्होंने बंद किया तो कोई गलती थी जो बंद कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि जमात में उनकी निगाह में गलतियां थी, उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर जमात अगर गलत है तो बंद होनी चाहिए, जमात अगर सही है तो वो सही होनी। अरे जमात नहीं है तो इज्तिमा हो रहा है, मजलिस हो रही है, मातम हो रहा है, आपके यहाँ भी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, सारे खुल्लम खुल्ला कीजिए, खुल्लम खुल्ला कीजिए, खुल्लम खुल्ला कीजिए, कोई मनादी नहीं है। लेकिन परेशानी तब आती है किसी भी चीज़ से जब किसी दूसरे के मज़हब के ऊपर तीसरा मज़हब वाला हमला करता है, दूसरे मज़हब वाले के ऊपर हमला करता है, तब परेशानी आती है। तबलीगी जमात में जो बातें होती थी वो लोग बताते हैं, उसी वजह से उन्होंने बंद किया है। तो इसका मतलब है कि तबलीगी जमात जहाँ से शुरू हुई वो मरकज़ था, मरकज़ पे बंद हुई। तो अब कौन चला रहा है? जो चला रहा है उससे पूछा जाए ना, जो चला रहा है उससे पूछा चला जाए कि भाई तुम क्यों चला रहे हो जब वहाँ बंद हो गई। तो बेहतर यह है कि जो भी काम हो वो खुल के सामने होना चाहिए, और इंसानियत की फलाह बहबूद, मुसलमानों का इस्लाम के लिए, सनातन धर्म वालों का सनातन धर्म के लिए, जैन धर्म वालों का जैन धर्म के लिए, सिख धर्म वालों का सिख धर्म के लिए, बौद्ध धर्म वालों का बौद्ध धर्म के लिए, जो जिस मज़हब के ऊपर जिस फ़िरक़े में अपने तरीक़े से फॉलो करे और एक दूसरे के साथ मिल के चले। कभी मोहम्मद साद से आपकी मुलाकात हुई? मोहम्मद साहब कौन? मोहम्मद साद जो तबलीग, मौलाना साद साहब से नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वो मेरे पास आते क्यों? जमात करनी चाहिए? नहीं, वो मेरे पास आते क्यों? हाँ।
और मैं उनके पास जाता क्यों? मुलाकात कहीं हो जाएगी तो उससे भी मेरा कोई इनकार नहीं है, नहीं होगी तो मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है, उन्हें भी ख्वाहिश नहीं होगी। धर्म के लिए प्रचार प्रसार का एक बड़ा काम देखते हैं वो। और आज भी शिया समुदाय में तबलीगी जमात नहीं जाती है, शिया समुदाय में इस तरीके से तबलीगी जमात नहीं जाते। नहीं जाती। शिया समुदाय में तो अपना, जैसे आपके यहाँ प्रोग्राम होते हैं दूसरे मज़ाहिब में अपने अपने तरीके से होते हैं, धर्म स्थलों पे प्रोग्राम होते हैं, इमामबाड़ों में हमारे प्रोग्राम होते हैं, मस्जिदों में हमारे प्रोग्राम होते हैं, उस टाइप की हमारे यहाँ से तबलीग होती है ना। हमारे यहाँ खुतबे में जुमे के कोई फतवा दिया जाता है। हिंदुस्तान में हमारे किसी मौलवी को फतवा देने का हक़ नहीं है। शिया समुदाय में जी पूरे भारत में किसी मौलवी को फतवा देने का हक़ नहीं है, ना वो कोई फतवा देता है। फतवा हमारा जो देता है वो उसको हम आलम दौरा कहते हैं पूरी दुनिया में। और वो आलम दौरा अभी आप फतवा मंगा लीजिए, अभी आप फतवा मंगा लीजिए उनसे और उनसे कहिए कि आप फतवा दे दीजिए कि मुसलमान मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो जाए, बिल्कुल भी फतवा नहीं देंगे। मैंने कई फतवे, कई मसले, फतवे, हुक्म उनसे मंगवाए। बड़े बड़े जो आलम दौरा हैं ईरान में, इराक में, गौकशी के लिए, गौकशी समझ गए जी, गौ माता की हत्या के लिए साफ मना किया है, किताबों में छपे, मेरे नहीं है। मैंने उनसे मंगवाए, पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, किसी की आस्था को जर्रा बराबर ठेस मत पहुंचाना। फिर उसके बाद उन्होंने सारी बातें समझाई हैं पूरा डिटेल के साथ। थोड़ा सा एक बात और इसमें मैं समझना चाहूँगा, अगर तबलीगी जमात के तहत में अगर कोई जमाती मरकज़ से निकल करके देश के किसी भी हिस्से में जाता है तो वो ये तो नहीं देखेगा कि मुझे सिया समुदाय में जाना है या सुन्नी समुदाय में जाना है। वो प्रचार प्रसार के लिए निकला है और यहाँ से अगर वहाँ पर शिया समुदाय के लोग अगर मिलते हैं तो क्या जमातियों की बात नहीं सुननी चाहिए? वो सुनते ही नहीं है, न बहरे सुनते हैं। नहीं, वजह क्या है वही समझना चाह रहा हूं। न बहरे सुनते हैं, सुनिए, न बहरे सुनते हैं। बहरा भी एक फिरका है, शिया भी एक फिरका है, बरेलवी मुसलमान है, समझे, बरेलवी मुसलमान है, वो भी तबलीगी जमात की बात नहीं सुनते। उन्हें लाया जाता है, समझे, अपने फिरके में उनको तोड़ के लाया जाता है। आपने सुना होगा कि मस्जिदों में लड़ाई हो गई, दरवाजे बंद हो गए, लोटे फोड़ दिए गए, ये कर दिया, वो कर दिया गया, यहाँ जमात नहीं ठहरेगी, वो जमातियों नहीं जाएगी, लट चल गया। मौलाना साहब का अभी पीछे हंगामा भी बहुत सुना होगा आपने, चला था ना, लाट साहब, साद साहब, ये मुद्दा रहा था जी। तो वो सब रहता है, वो सब चलता है इन लोगों का। तो शिया समुदाय में न तबलीगी जमात को जाते हैं, न तबलीगी जमात भेजते हैं इस तरीके से, और न तबलीगी जमात को अपने यहाँ बुलाते हैं, और न तबलीगी जमात का विरोध करते हैं, न तबलीगी जमात से उनका कोई लेना देना है। वो तबलीगी जमात इनकी है, ये क्या करते हैं वो ये जाने, ठीक है। और शिया बहरे, समझे, शिया बहरों की मस्जिद में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, इनसे गए भी नहीं आज तक। ये जाते हैं अहले सुन्नत मुसलमानों के हैं जिनके ऊपर ये करते हैं। मतलब एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हैं? नहीं, बहुत सी जगह झगड़ा हुआ है, मुरादाबाद में हुआ पीछे कई साल पहले। शिया सुन्नी? नहीं, शिया सुन्नी तो जाते हैं, ओके, लेकिन शियों पे भी पाबंदी है। कहाँ कहाँ नहीं जा सकते? शियों पे जो बहुत से सुन्नी मुसलमान भी और बहुत से क्या कहाँ, बहुत से हाँ, देवबंदी, बरेलवी जो फिरक़े अलग-अलग, ये लोग मना कर देते हैं कि भाई हमारी मस्जिद में नमाज न पढ़ना। शिया, शियों को, हाँ, और शियों को बहुत सी मस्जिद में पढ़ने देते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है, लेकिन शिया अपनी मस्जिद में आगा खानी नमाज पढ़े मना नहीं करेगा, बौरा नमाज पढ़े मना नहीं करेगा, सूफी नमाज पढ़े मना नहीं करेगा, शिया बरेलवी नमाज पढ़े मना नहीं करेगा, वहाबी फिरके का कोई मुसलमान नमाज पढ़े, शिया मना नहीं करता है अपनी मस्जिद में किसी को नमाज पढ़ने से, और शिया की मस्जिद किसी के नमाज पढ़ने से नजीज नहीं होती है। शानदार। एक बात। दूसरी बात, शियों का एक इमामबाड़ा होता है, जैसे लखनऊ में आपने सुना होगा आसफी इमामबाड़ा, भूल भुलैया जी, बड़ा है, उसमें दुनिया जाती है, बगैर मजहब के घूमने के लिए लोग जाते हैं उसमें। बिल्कुल, कुछ लोग आस्था के हिसाब से जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए देखने जाते के हैं, लिए। दोनों तरीका है, समझे। तो ना अंदर से हिंदू मुसलमान बन के आता है शिया, और जो शिया जाता है अगर वो देख के आ रहा है और वहाँ आस्था के जरिए से सलाम करके नहीं आया, अपने हो के आ गया बस, तो वो क्या कहाँ उसका मुखालिफ नहीं होता है। और जो मुसलमान जा रहा है, जो इमामबाड़े में नहीं जाता है, बहुत से लोग नहीं जा पाते,
शियों की मस्जिद में नहीं जाते, उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारे इमाम बाड़े में हिंदू आए हमें परहेज नहीं, सिख आए हमें परहेज नहीं, कोई भी आ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे शराब आपके यहाँ नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल, फिर पीते लोग, समझे, पीते हैं, मुसलमानों में भी बहुत से लोग पीते हैं, तो उसके क्या करना है, वो पीते हैं, उनका वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम इजाज़त, सनातन धर्म इजाज़त थोड़ी दे रहा है। ऐसे लोग जो इनको वो होते हैं, लेकिन आप अगर हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो मनादी नहीं होगी। आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो कोई शिया नहीं रोकेगा, कोई मना ही नहीं है। कोई नहीं रोकेगा शिया। ठीक है, एक सवाल में ये कि मदरसे पर अक्सर तो नहीं कह सकता, मैं हमेशा से कहता रहा, मतलब लंबे समय से आप कह सकते हैं, देश के मदरसों पर हमेशा शक की और सवालों की सुई रहती है। ऐसा क्यों? क्या इन्हें बंद कर देना चाहिए? मैंने बार बार कहा है, बार बार इस बात को कहा है, सरकार के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कहा है कि भारत में मदरसों के लिए मदरसा बोर्डों की नेमावली है। एक नेमावली है, उस कानून पे चलते हैं मदरसे जी, मदरसा बोर्ड के। आप किसी यूनिवर्सिटी से, आप मदरसा बोर्ड से परमिशन लेके मदरसा चलाइए, सरकार इजाज़त देती है। सरकार इजाज़त ही नहीं देती, ग्रांट भी देती है, सैलरी देती है टीचरों को, सैलरी देती है टीचरों को, बेसिक की सैलरी देती है। उस सैलरी में जो सरकार देती है, तो सरकार को मालूम नहीं है कि हम मदरसों में दे रहे हैं? सरकार को तो सब जानकारी है, पूरा विभाग है। अब अगर वो मदरसे वाला सरकार से फंड लेकर सरकार का विरोधी हो जाए तो वो गलत, उसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए जी। और सरकार को भी कुछ उसके ऊपर ऐसा दबाव न बनाना चाहिए गलत, कि जिससे उसका मदरसा शिक्षा के मंदिर हैं, लेकिन जो गलत है वो नहीं है। क्यों कहीं नोट बनाए जा रहे हैं जो मशीन पकड़ी जा रही है? क्यों कहीं पे हथियार बरामद हो रहे हैं? सारे मदरसों में नहीं, मदरसे बहुत ईमान, इंसानियत, मानवता, हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, साइंस, उर्दू, कंप्यूटर भी, अब तो कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों की, अरबी, फारसी, इन सब के ज्ञान की जगह है मदरसा। लेकिन अगर तुम इससे हट के चलाओगे तो वो तुम जानो तुम्हारा कौन सा मदरसा है। लेकिन मदरसों में ये शिक्षा दी जाती है, मदरसों में ये शिक्षा दी जाती है। मदरसे किसके साथ हैं और कितने किसके साथ हैं और कितने किसके साथ नहीं है, ये दूसरी बात है भारत के अंदर। लेकिन मदरसों को, कुछ मदरसों की वजह से सारे मदरसे बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, आखिर में कुछ नाम और ऐसे सवाल जिस पे हम चाहेंगे वन लाइनर आपका आंसर रहे। मुसलमानों की बढ़ती आबादी देश में क्या चिंता का विषय है या खुशी? आबादी, जनसंख्या तमाम बरादरियों में बढ़ रही है जी, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। जनसंख्या जो सरकार की मंशा है वो अलहदा है। जो इस्लाम कहता है, इस्लाम कोई रोक नहीं लगाता है जी, इस्लाम ने कोई रोक नहीं। इस्लाम ने ये ज़रूर कहा है कि जितनों को तुम सही पाल सकते हो, परवरिश सही कर सकते हो, उसमें सारी बातें आ गई, उतने बच्चे तुम्हें पैदा करने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनका गलत इस्तेमाल हो। जी, तो सही इस्तेमाल के लिए, सही काम के लिए, सही विचारधारा के लिए, उसकी इबादत के लिए ये नस्ल आगे बढ़ाई जाती है, इंसानों को आगे बढ़ाया जाता है। गलत काम के लिए तो चाहे तुम एक पैदा कर लो, चाहे 10 पैदा कर लो, वो गलती है। आपके लिए संविधान पहले है या कुरान? मेरे ईमान के हिसाब से कुरान पहले, मेरे मुल्क के हिसाब से संविधान पहले। भारत माता की जय, वंदे मातरम या जय श्री राम क्या इस्लाम के खिलाफ है? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, ये ऐसे जयकारें, नारे हैदरी, नारे रिसालत, ये ऐसे जयकारें हमारे मुल्क में बहुत से हिंदू भी लगाते हैं, बहुत से मुसलमान भी लगाते हैं, दोनों किस्म के लोग हैं। जंतर मंतर पे अभी विरोध प्रदर्शन किया गया है जी, वक्फ बिल के ख़िलाफ़। वहाँ एक सरदार जी थे, उन्होंने नारे तकबीर लगाया। मुझे नहीं पता चला कि किस दिन वो मुसलमान हो गए, समझे। तो ये हिंदू मुसलमान में बांट के जो देखा जाता है, इन जयकारों को, ये आस्था और साथ चलने के लिए लगाए जाते हैं। सबके अपने अपने जयकारे हैं, सबके अपने अपने जयकारे हैं। कुछ जयकारे वो हैं कि जो मज़हब की रूह से हैं, कुछ जयकारे वो हैं कि जो मुल्क के हिसाब से, वतन के लिए। औरंगजेब आपके लिए क्या है? औरंगज़ेब मेरे लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी क्या है? औरंगज़ेब मेरे लिए 0 पॉइंट पे भी नहीं है।
महमूद गजनवी बिल्कुल नहीं, नाम ही नहीं लेना। बाबर? बाबर का भी मुझसे कोई मैटर नहीं। मैंने आपको शुरू में बता दिया, मैं प्रॉफिट मोहम्मद वाले मुसलमान हैं। जी ठीक है, कुछ नेताओं के, मुस्लिम नेताओं के, राजनेताओं के कुछ नाम और आपकी टिप्पणी केवल। एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत अच्छे इंसान, अपने लिए कुछ नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया। प्रधानमंत्री मोदी। एपीजे अब्दुल कलाम से भी बहुत अच्छा है, मैंने कहा भी है। एक कोहिनूर था, वो किसी दूसरे मुल्क में है, वो बोलता नहीं है, जहाँ रखा है रखा है, उसे उठा के दूसरा रखता है, कितनी भी उसकी कीमत हो। हमारे भारत में बोलता हुआ कोहिनूर है, चलता हुआ कोहिनूर है, विश्वास वाला कोहिनूर है, विकास वाला कोहिनूर है, शिक्षा वाला कोहिनूर है। इंसानियत को चलाने के लिए जो अच्छे काम करते हैं, उसी शख्स का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बैकग्राउंड में उनका अच्छा परिवार है, कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कोहिनूर बन जाऊं, देखिए क्या होता है। योगी आदित्यनाथ। बेहतरीन अच्छा प्रशासन चलाने वाला भक्त, भारत का मेहनत, पूरे तजर्बे लिए हुए, बड़ी परेशानियों का सामना करने के बाद उसने कट्टरताओं का, देशद्रोहियों का, आतंकवादियों का, जितने उनके ऊपर हमले हुए, उन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद उस आदमी ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत गलत सोच है जो उसके लिए गलत सोच है, बुरा लगता है। उसने पक्षपात नहीं किया है, वो इंसान बहुत अच्छा है। जब सही सोच हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि उसने क्या किया है। असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों के लीडर हैं, उन मुसलमानों के जो उनकी जैसी विचारधारा रखते हैं, सारे मुसलमानों के नहीं है। सारे मुसलमानों के लिए होते तो सपा का चिराग गुल हो जाता, कांग्रेस ख़त्म हो जाती, मुसलमानों में से जी दूसरी पार्टियां ख़त्म हो जाती, मायावती जी को वोट नहीं मिलता, और दूसरी पार्टियां हैं दूसरे सूबों में, इन्हें कुछ नहीं मिलता, वही हो जाते हैं। एक छोटे से तबके के, एक छोटे से गिरोह के हैं जो वैसी विचारधारा, ऐसी विचारधारा वाले हिंदुस्तान में बहुत से पाए जाते हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, लेकिन उसको ऐसी विचारधारा में फंसा दिया गया जैसे अवैसी के साथ हैं, ऐसी कुछ लोगों ने उसको वो पार्ट पढ़ा दिया जिसके लिए मैं आज खुल के कह दूं, जी आजम खां जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी, ये जो तुम्हारे गेट पे जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश करते हैं, इन लौंडों से काम नहीं चलेगा, इन लड़कों से काम नहीं चलेगा, काम करने की ज़रूरत है। उनके पिताजी ने भी उनसे यही कहा था, उनके पिताजी ने यही कहा था। माननीय मुलायम सिंह धरती पुत्र थे, जी धरती पुत्र थे। मैंने कभी गलत को गलत और सही को सही कहा है, मैं पक्षपात वाला नहीं हूँ। उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि गाय माता बहुत कट रही है उत्तर प्रदेश में, मेरे लाल मेरे बेटे से समझ ले, तो एकदम उस आदमी ने एक्शन लेना शुरू किया था। लेकिन क्या लेता, क्या लेता, चारों तरफ से वही घेरे बैठे थे, तो घिर गया बेचारा। मौलाना अरशद बंदरी। अच्छा चिराग जलता है उनका अपने फ़िरक़े में, उनकी शमा रोशन रहती है अपने फ़िरक़े में। शियाओं का सबसे बड़ा चेहरा क्या मानते हैं आप हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में शियों का कोई चेहरा सबसे बड़ा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा, मैंने आपसे शुरू में बताया, हम जहाँ से फतवा, जो आपने एक छोटी सी बात मैं हल कर रहा हूँ, जिसकी बातें सर्वमान्य हो। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। ठीक है। हमारे यहाँ एक जो मुफ्ती होता है, जी, जो मैंने आलम दौरा मुज्तहिद कहा, बस हमारे यहाँ जो हमारे इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी का आपने सुना होगा, एक अवतार आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, उनका एक जानशीन होता है जो मुफ्ती होता है, जो इन चक्करों में नहीं पड़ता है, जो हमारे सिस्तानी साहब हैं इराक़ में। ऐसे बहुत से हमारे कुछ उलमा, लेकिन मेन जो है वो सिस्तानी साहब है। वो तुम्हारे चक्कर में कोई फतवा नहीं देंगे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं देंगे, उन्हीं की बात मानी जाती है, बाकी सारे मौलाना हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम से हमारा ईमान कमज़ोर नहीं होता है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने मज़हब में रहकर सबके साथ चलकर काम करना ज़रूरी है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सलाम।